Good afternoon, people. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. बच्चे कम दिख रहे हैं. एंड छुट्टी की नहीं क्लास? यस सर. ओके, बढ़िया. छूट गया था. ठीक है, चलो. एक 3-4 minutes to relax. And we good afternoon. Good afternoon. In 3-4 minutes we start. sir. Good afternoon जी. Good afternoon. इन 4 मिनट में शुरू करते हैं. Good afternoon. यस. Thank you, sir. नोट्स निकाल लीजिए अपना. नोट्स निकाल के जायरो कंपास पे आ जाइए. In 2-3 minutes we Yes, start. Yes. Okay. All right. सुबह से अभी बच्चे कम है as compared to the morning class. 1-2 लगते हैं गायब है. So are we ready to shoot now? ऐसे पढ़ाई हो रही है विपिन. सर मेरा नहीं है सर.
कंसंट्रेशन कहाँ है तुम्हारा, गाने पे है कि उधर पे है? सर ये मेरा नहीं था, विपिन का नहीं था सर, विपिन का नहीं था विपिन सर। को बोलना। नहीं नहीं सर मेरा नहीं, नहीं सर मेरा नहीं था, वो किसी का बजा इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। माइक ऑन था ना, आपको गुड आफ्टरनून बोला तो। Okay, all right. So we are coming towards the end of the topic of gyro compass. We will keep it brief, not very complicated. बहुत ज़्यादा explanation नहीं. We will not go too much into hows and whys. We will just talk about what. क्या है वो देखेंगे, क्यों है कैसे है कम बात करेंगे, ज़्यादा confusing हो जाएगा। हमने डैम्पिंग समझ ली, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग समझ लिया। दोनों के बिहेवियर थोड़े थोड़े अलग होते हैं, दोनों कंपास के बिहेवियर अलग होते हैं। As it is we know that when a free gyroscope was on the equator, horizontal and aligned to meridian, there was no tilting, no drifting. No, sir. So whatever damping, whatever control precession, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिल ही नहीं रहा है तो काहे का टिल्टिंग, काहे का ड्रिफ्टिंग, काहे का कंट्रोल प्रेसेशन, काहे का डैम्पिंग प्रेसेशन, कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। कंपास एकदम अलाइन रहता है, वैसे ही नॉर्थ की तरफ अलाइन रहेगा और हॉरिजॉन्टल भी रहेगा। सो इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन व्हेन ऑन इक्वेटर, क्योंकि gyro star is there looking up in the north, so it always remains like this. That means both the types of compasses are pointing to north and horizontal also. The trouble starts when it is horizontal and at some intermediate latitude. यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, हमें मालूम है कि when horizontal the drifting becomes maximum here, the drifting is 0 here in this case. Tilting is maximum only when the azimuth angle is 90 degrees. Just 1 second, please. 1 second. Okay, sir. All right, you still can see me? Yes, sir. ये इसका ओरिएंटेशन कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकना। Yes. Yes, sir. ये सही है। हाँ. All right. So both the types of compasses are fine when on the equator. Trouble starts when she goes here. यहाँ पे tilting drifting शुरू हो जाती है, यहाँ पे भी tilting drifting शुरू हो जाती है, नॉर्थ में भी साउथ में। पोल पे तो हम जा ही नहीं रहे, पोल पे सारा बंद है, तो जहाज जाने का सवाल ही नहीं। So जब tilting drifting होती है तो हमने देख लिया कि how control precession is controlling, making it north seeking, तो ये यूं घूमने लगता है। And how with damping we are stabilizing it in this case. The only problem is that when we are going to the northern hemisphere,
इट इज नॉट पॉइंटिंग टू नॉर्थ, ये पॉइंट देखना, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू नॉर्थ बट इट इज शिफ्टेड लिटिल बिट टू ईस्ट। जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ये दूर होता जाता है इक्वेटर पे बराबर। जैसे जैसे दूर जाएंगे ये एजिमुथ एंगल क्रिएट होता है, एरर होती है, एजिमुथ एरर होती है, मतलब नॉर्थ की तरफ नहीं होगा, थोड़ा ईस्ट में होगा। और जैसे जैसे हम साउथ में जाते हैं तो ये इधर को सेटल होएगा, वेस्ट में सेटल होएगा। मतलब जायरो मतलब कंपास सर विल डैम्पिंग सर डैम्पिंग के बाद भी इट इज नॉट पॉइंटिंग टू द नॉर्थ, तो वो जो होगा वो एरर होगा। exactly and it is happening with the latitude only, 0 डिग्री पे 0 एरर। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे एरर बढ़ती जाती है। व्हाट इज द फॉर्मूला? रिमेंबर, अभी दो तरीके का कंपास है, हम दोनों के अलग अलग बात करेंगे। सो व्हाट वी आर सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट the gyro compass which is damped in tilt, that means top heavy gyro compass ने बनाया है। उसका बिहेवियर क्या होगा? तो ये होगा कि जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं तो वो थोड़ा ईस्टर्ली एरर आता है, जैसे साउथ में जाते हैं वैसे वेस्टर्ली एरर आता है। और what is the formula that we had seen for this? constant Formula into tan lambda. Yes, tan lambda sin azimuth is equal to k tan lambda। k is डैम्पिंग फैक्टर कि हमने कितना डैम्पिंग लगाया। रिमेंबर दरवाजा का स्क्रू, Yes sir. जो एडजस्टमेंट थी, अगर ज्यादा टाइट कर दिया तो दरवाजा या तो पूरा टाइट कर दिया तो वहीं लॉक हो जाती है, थोड़ा खोला तो जल्दी जल्दी आती है, और खोला तो और तेजी से आती है। सो आप कितना ऑपोजिशन फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज द डैम्पिंग। तो डैम्पिंग जितना लगाएंगे उससे बिहेवियर चेंज होगा, उससे बिहेवियर चेंज होगा। जो इलेक्ट्रिकल साइकिल का टाइम पीरियड चेंज होता है, डैम्पिंग का टाइम सेटलिंग का टाइम चेंज होता है, विच इज ए कांस्टेंट। वेट लगा दिया, बन गई एक कांस्टेंट, वो रह गया कंपास के साथ। नॉर्मली इट इज 1/40, k की वैल्यू इज 1/40। दैट मीन्स द डैम्पिंग प्रिसिशन विच इज अप्लाइड is only 1/40 of the PC। जो कंट्रोल प्रिसिशन लग रहा है उसका 1/40 is the damping precision। क्योंकि दरवाजे में अगर स्प्रिंग इधर को धक्का दे रहा है और मैंने स्प्रिंग को उससे ज्यादा धक्का दे दिया था तो दूसरी तरफ खुल जाएगा। डैम्पिंग को तो हारना है ताकि वो दरवाजा जीत जाए अंत में और धीरे से आके बंद हो। तो हमने ऑपोजिशन फोर्स लगाया है, दैट इज ओनली ए पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स दरवाजे के केस। करेक्ट? यस। So in this also the damping is only a percentage of the PC। जितना कंट्रोल प्रिसिशन खींचता है उसका एक परसेंटेज ही डैम्पिंग प्रिसिशन होती है। हाउ मच जनरली? डिफॉल्ट वैल्यू कितने? 1/40 1/40 of control 1/40। कहीं पे स्पेसिफाइड है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कितना? 1/40। डिफॉल्ट वैल्यू 1/40। So this K, which is the damping factor, also called the eccentricity of the ellipse, वो डिसाइड करता है कि इसका एलिप्स का साइकिल क्या होगा, डैम्पिंग का टाइम, सेटलिंग का टाइम कितना हो। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ती है वैसे वैसे एरर भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अशेप is in 25 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, 25 नॉर्थ पे सेल कर रही है, 25 डिग्री नॉर्थ पे सेल कर रही है। कितना एरर होएगा, एजिमुथ एरर कितना होएगा, कैलकुलेट करके बताइए।
आपको एग्जाम में नहीं आएगा ये कैलकुलेट करने का, बट जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन। सर साइन एजिमुथ होता है ना फॉर्मूला? Sin azimuth is equal to k tan lambda. Lambda is the latitude. सर 0.67. 0.67. That means this will be offset to the east by how much? 0.67. 0.67 degree. इतना एरर आ जाएगा at 25 degrees latitude. अगर हम साउथ में जाएं 25 साउथ में, तो क्या एरर होगी? एरर सेम रहेगी डायरेक्शन। वेस्ट में हो जाएगी ना सर? यस, वैल्यू वही रहेगा, साइन एजिमुथ के tan लैट तो वही रहेगा, बट यहाँ पे ईस्टर्ली है, यहाँ पे वेस्टर्ली हो जाए, वैल्यू वही रहेगी। Yes, sir. All right. When we are sailing at 80 degrees north, what is the error? Sir 8.15. 8.15 डिग्रीज का एरर। और 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 90 पे तो जीरो होगा। जीरो होगा एरर? सर पोल पे तो जीरो होगा ना? पोल पे क्यों जीरो होगा? tan लैटिट्यूड है, tan 90 डिग्री पे कितना होता है? Infinite. Yes, sir. Infinite. What does it say about gyro compass? This outcome, what does it say about the gyro compass? Error keeps increasing with the increase in latitude. And at 90 it becomes infinite. Infinite. That means gyro will fail at pole. 100% fail, but error ही इतनी बढ़ जाएगी जैसे जैसे latitude में ऊपर जाएंगे. Gyro compass is good only for lower latitudes. Higher latitudes पे जाके वो gyro compass becomes zero. वो कुछ नहीं बता सकता, वो फेल करने लगता है. Understood? Yes, sir. Gyro compass is good only for latitudes up to 70, 75, 76 degrees के आसपास तक. उसके बाद एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अभी 80 डिग्रीज पे हमने देखा कि एरर इज 8.5 डिग्री और समथिंग. So gyro compass is working on the rotation of the earth. There is a role to be played by the rotation of the earth. Then the properties of rigidity, the precession, सबको मिला जुला के ये काम करता है. So gravity लगती है, gravity भी यूज करते हैं. So can you do navigation using gyro compass on the moon? यस सर, लेकिन वहाँ फैक्टर्स अलग रहेंगे क्योंकि रोटेशन का स्पीड अलग है। नहीं, क्योंकि वहां पे रोटेशन होती ही नहीं. सर रोटेशन नहीं है ना, वो तो ऐसे घूमता है ना. अगर अर्थ है तो अर्थ के वो हमेशा ऐसे घूमता है. द सेम फेस इज टुवर्ड्स द अर्थ. तो सर रोटेशन रेवोल्यूशन रोटेशन होती है। यहाँ तो रोटेशन तो हो रहा है, तो लेकिन वो तो मून 30 की दिन में हो रहा है ना. सर, मून की होती है सर रोटेशन। Yes, sir. This is called tidal lock. When one plate, one face of the satellite or moon is looking at the same point
or same face of the earth, then it is called tidal lock. It is tidally locked basically. So वहां पे रोटेशन हो नहीं रही तो टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग नहीं होगा, टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग नहीं होगी तो कंट्रोल पे सेशन नहीं लग पाएगा, कंट्रोल पे सेशन नहीं लग पाएगा तो काम कहां से करेगा? सही है ना? बट रोटेशन तो सर होती है ये ना? पढ़ा था कि रोटेशन तो होती है उसकी मून की। सर रोटेशन होती है। नहीं होती है। 27 27 डेज के लिए था। ओके 29 27 डेज मतलब आपको कोर्स करेक्शन करने के लिए 27 डेज लगेगा। आप मून पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में 27 दिन लगाओगे क्या? आप चलते हो यहाँ से कंट्रोल्ड वेट बढ़ा देंगे तो कंट्रोल्ड वेट बढ़ा देंगे तो उसका फिर स्पीड बढ़ जाएगा ना। ड्रिफ्टिंग होगा, टिल्टिंग होगा तब तो 27 दिन होने में लग जाएंगे टाइम। यहाँ एक चक्कर लगाने में इसको 24 घंटे लग रहे थे, वहां ये एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगेंगे। 27 दिन में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे? इस बीच में तो ना कंट्रोल प्रिसेशन लगा ना कुछ लगा, तो वो तो तब तक कहीं का कहीं दिखा रहा होगा। अभी तो रिजिड ही है, वहीं दिखा रहा होगा। yes. एक दिन में हिली भी होगी अपने जगह से, स्पिन एक्सिस में कुछ टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग हुआ होगा एक दिन में। No. यहाँ 15 No. डिग्री होता है 1 घंटे में, वहां 300 ओके डिवाइड करो, 360 डिवाइडेड बाय 24 15 डिग्री हो गया, दैट डिवाइडेड बाय 27 करो कितना हुआ? 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 27 0 degree 33.3 minutes. तो एक दिन में फॉर 1 डे द चेंज विल बी ओनली 33 मिनट्स ऑफ एंगल। इस बीच में तो आप कहां से कहां पहुंचा रहोगे, तो और ये तो कहीं और दिखाता होगा। सही है ना? सर मून में वन रोटेशन है ना? क्या चीज गौतम? मून में वन ही रोटेशन है सर, एक ही सर्कल पे अपना घूम रहा है। अर्थ में तो 2 रोटेशन है ना सर? अर्थ में 2 रोटेशन है मतलब अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और वो सूरज का भी चक्कर लगा रहा है सर। तो रेवोल्यूशन है भाई। सूरज के चक्कर से हमें थोड़े कुछ देखना है। नहीं, अब तो हमने एनुअल मोशन का कुछ अभी तक डिस्कस किया है क्या? नहीं सर, नहीं। फिर हमने सिर्फ 24 घंटे के रोटेशन में बात करी ना। Yes, पूरे sir. डिस्कशन में यहाँ से वहां तक पिछले 10 दिन से बात कर रहे हैं जो। यस सर। ओके, सो कमिंग गोइंग टू द बोर्ड। So when it is damped in tilt, the behavior is like this. It will settle down here when in north, it will settle down here when in south. Overall, अगर पूरा हम देखें इसका behavior, then the settling curve is like this. This is latitude, north and south. जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ते हैं एरर बढ़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे 90 डिग्री पे पहुंचेंगे वहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है? सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द gyro compass which is damped in tilt, top heavy. What happens when it is damped in azimuth? The settling is like this. ये अगर horizon है, latitude जब बढ़ेगा तो in the north hemisphere
the settling will be like this. In the south hemisphere, the settling will be like this. What does it mean? When going up in the latitude, it continues to point to the meridian. Error नहीं आती, but इसमें positive tilt develop होने लगता है. जैसे जैसे latitude जाएगा, ये यूं करके settle होएगा और पोल पे जाके vertical हो जाएगा. पोल पे जाके vertical होएगा तो फिर नहीं काम करेगी. Understood? So, damped in azimuth compasses, when on equator, it will be horizontal and pointing to north. As we keep on going in latitude, it will settle down like this. वापस जाते हैं इक्वेटर की तरफ तो horizontal and north. ऊपर जाएंगे तो north, but positive tilt, positive tilt, positive tilt. जैसे जैसे जाएंगे पोल पे जाके ऐसा हो जाए. वापस मेरिडियन की तरफ, सॉरी इक्वेटर की तरफ आएंगे, it will come and settle on the equator again horizontal. When we go south, what will happen? tilt negative होएगा sir. Negative, sir. Negative. Downward. जैसे जैसे साउथ जाएंगे ऐसा होएगा. फिर इक्वेटर की तरफ आएंगे फिर से ऐसा सेटल. Same thing is depicted here. Same thing here. It is pointer or the spin axis is always pointing to north. कोई एरर नहीं हो रही ईस्ट वेस्ट में. कोई एरर नहीं हो रहा. Only tilting is developing. Positive tilting here, negative tilting in the south hemisphere. Clear? Clear? अब कोई कुछ बोल नहीं रहा फिर से. यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आया। थोड़ा बहुत समझ में आया. इतना समझ लिया तो काफी है कि ईस्टर्ली एरर होती है नॉर्थ में, वेस्टर्ली एरर होती है साउथ में, फॉर ए कंपास विच इज डैम्प्ड इन टिल्ट. देयर इज नो एरर व्हेन द कंपास इज डैम्प्ड इन azimuth. It is settling here, for example. Suppose इस latitude पे है, it is settling here. That means azimuth error is this much, correct? This is the azimuth error, and it is tilted upwards on above the ground. Horizontal नहीं है, ऐसा भी है, उठा हुआ भी है और इसमें भी है. So it is settling here at this point, correct? जब हम इस latitude पे होंगे तो स्पिन एक्सिस हमारा इधर को दिखा रहा होगा, यहाँ पे सेटल होगा, करेक्ट या नहीं? Yes, sir. That means this one is a problem of settling. This is a problem of settling. How much of error is there? Is it a function of tan? Tangent of the latitude? This error is a function of tan of the latitude. Is that correct or not? फिर कोई जवाब नहीं दे रहा. Yes sir. Okay, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ. This error, which is damped in tilt, is known by 4 names. Number 1, latitude error. Number 2, settling error. Number 3, tangent error. और क्या?
एक और नाम है, कुछ भूल रहा हूँ मैं। हाँ, एक और नाम, इट इज हैपनिंग ओनली इन द कंपास विच इज डैम्प्ड इन टिल्ट। सो ये प्रॉब्लम डैम्पिंग का है। डैम्पिंग एरर। So this error is known by all these four names. लैटिट्यूड एरर, क्योंकि लैटिट्यूड चेंज होती है तो ये आता है। सेटलिंग एरर, क्योंकि यहाँ पे सेटल जाकर के करता है, गलत जगह सेटल करता है, इसलिए सेटलिंग एरर है। ये एरर कितना होगा, तो टेंजेंट ऑफ द लैटिट्यूड है, टेंजेंट ऑफ द लैटिट्यूड, तो टेंजेंट एरर। एंड दिस हैपेंस ओनली इन compass which is damped in tilt, so damping error. रिफ्लेक्शन एरर सर, हाँ जी, रिफ्लेक्शन एरर भी होता है क्या? एक 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 करके बोलिए। जो कंपास जो डैम्प्ड विद अजीमत है, उसमें कोई एरर नहीं है, उसको क्यों नहीं यूज करते? उसको भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। नहीं सर, उसी को क्यों नहीं यूज करते? उसमें भी कुछ ना कुछ एरर्स होंगे। उसमें भी एरर कुछ ना कुछ हैं, वो सब बेसिकली दिस इज मेड बाय वन कंपनी, that is made by another company. Normally Sperry compasses are all damped in tilt, top heavy. एक अश्यूम्स बोल करके एक दूसरा कंपनी होती थी जो बॉटम हेवी बनाती थी। तो दोनों प्रोसेसेस हैं, दोनों से नेविगेशन हो सकता है, दोनों के अपने लिमिटेशंस है। पॉसिबिलिटीज आर दीज टू। अगर आप जहाज खरीद रहे हैं और उसमें जायरो कंपास आपको लगाना है, नाउ यू विल चूज वेदर यू विल पुट दिस और दैट। डैम्प्ड इन टिल्ट वाला खरीदेंगे या डैम्प्ड इन अजीमत। एज ए कस्टमर इट इज योर चॉइस, बट as a customer you have both the choices available. You can buy any one of these, both are gyro compasses, both are doing this thing. Now what we are saying कि जो ये एरर होती है इसका करेक्शन भी होता है। सो लैटिट्यूड करेक्शन भी होती है इसमें, तो वो कैंसिल आउट कर देता। मान लो 2 डिग्री हुआ तो 2 डिग्री खींच के इसको वापस लेके भी आएगा, करेक्ट कर देगा। It is possible that error which is happening is going to be neutralized by the compass itself. उसी में corrections भी लगे हुए हैं। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगी, लैटिट्यूड की वैल्यू मिलेगी जायरो कंपास को, जायरो कंपास का कंप्यूटर होगा, वो एक सिग्नल भेजेगा, जितना इधर को गया उसको वापस खींच के लाएगा, आपको दिखाएगा यहीं पे। अगर वो फीचर नहीं है तो मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। So both of them are giving the same result. Both are going to tell you the error, sorry, the true north only. इसमें करेक्शन अप्लाई करके उसमें जरूरत नहीं पड़ती। सर बट वो बेटर नहीं है, उसमें जब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तो। मेरे पास 2 कंपास है, एक डैम्प्ड इन टिल्ट, एक डैम्प्ड इन अजीमथ। एज ए यूजर मैं उसमें देखता हूं तो उसमें 050 दिख रहा है, उसमें देखता हूं तो 050 दिख रहा है। एज ए यूजर मैं उसमें देखता हूं 050 है, इसमें देखता हूं 050 है। व्हाट प्रॉब्लम डू आई हैव? यूजर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यूजर को तो सर लर्नर का प्रॉब्लम है सर, यूजर को नहीं। वो मैन्युफैक्चरर का प्रॉब्लम, उसने अपने ठीक करके जो जो करना था करके दे दिया। उसको तो 050 दोनों में दिख रही है ना। Yes. So options are available, both can be used. So this is one of the error that we have talked about. जो अगला टॉपिक है errors of gyro compass, उसमें one thing has been discussed.
errors of gyro compass. There can be two categories, or the errors can be categorized as fixed or static error. The second category can be variable or dynamic error. Just now we have completed one of the errors. Latitude error, damping error, tangent error, all that we have just completed. Where will you place it? वो error जो देखा था आपने कौन किस में आना चाहिए? सर डायनेमिक में आएगा. डायनामिक सर. Yes. डायनेमिक सर. So that is one of the dynamic errors. It keeps on changing. Dynamic मतलब change होता है. हमने देखा कि जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होती है वैसे वैसे एरर भी चेंज होता है. So this is definitely dynamic. Then we will come to the rest of this. Fixed error में first one is the alignment error. Second one is called transmission error. These are the two types of fixed errors: alignment error, transmission error. We'll talk about them. In the variable errors or dynamic errors, one thing we have already understood is the latitude error. The other thing is spinning error. Then we have rolling error. Then we have something called ballistic deflection. एक दो और भी हैं, but they are all byproducts of the same. So these are the errors of gyro compass. One of them is static error, the other one is dynamic error category. Static में दो तरीके के, dynamic में 4-5 तरीके के आते हैं. So first of all we talk about the alignment error. मैं मिटाऊं इसको? यस सर. 1 मिनट सर. यस सर. Okay. यस सर. Okay. When we look at the gyro compass, we have a dial. Dial में 000 लिखी हुई है, 090 लिखी है, 270 है, 180 है. ये डायल we have a window or a line basically जिसके अगेंस्ट में हम रीडिंग लेते हैं. करेक्ट? What is this known as? ट्रू नॉट. Negative. This is called Lubber line. बेसिकली अच्छा इसको छोटे में करके बनाता हूँ. रुको. The shape is like this. The compass is like this. ये जहाज के फॉरन आउटलाइन से एक लाइन यहाँ पे होती है जिसके अगेंस्ट में हम रीडिंग करते हैं. 000 यहाँ पे है. जायरो कंपास के भीतर में रोटर घूम रहा है. Spin axis is pointing to north. This keeps on pointing to north all the time.
it is always pointing to north. When the ship is turning, इसके साथ ये लेबर लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे। ये वैसे का वैसे ही फिक्स है। जहाज की रीडिंग जो है लेबर लाइन शिफ्ट हो रही है, इट रीड्स हियर। सो व्हाट इज द हेडिंग शिप इज डूइंग? 045 degree. Remember, the card is fixed with the north. It is always pointing to north. When the ship changes, it is this line which is changing, और इसके भीतर में आप एक विंडो पे रीडिंग देख रहे हैं 045। नॉर्मली यहाँ पे ये विंडो जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो 045 आप देखेंगे। थोड़ा एक दो रीडिंग इधर, एक दो रीडिंग आगे भी देखते हैं। So this is heading indicator. This is lubber line, and this is fore and aft line. Now, all of these should be matching correctly or not. ये हेडिंग इंडिकेटर जो है वो एकदम सेंटर में हो, लबर लाइन एकदम फॉरवर्ड आफ्ट लाइन से मैचिंग में हो, सारा कुछ एक लाइन में होगा, तभी हेडिंग सही मिलेगी या नहीं? हाँ सर। यस सर। लबर लाइन इधर कर दिया हमने तो सही रीडिंग मिलेगी? नो सर। अगर हमने इसको रीडिंग के लिए हेडिंग इंडिकेटर को यहाँ पे कर दिया, सही मिलेगी हमें रीडिंग? नो सर। नो सर। So these are all the problems of alignment error. Number 1, heading indicator and lubber line के बीच का, फिर lubber line और forward aft line के बीच का करेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, करेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हुई या ये गड़बड़ हुई तो एरर आएगा। सिंस इट इज अलाइनमेंट एरर, तो इसके चेंज होने का तो कोई चांस नहीं है। अभी ये, अभी उतना, अभी उतना, ये तो बदली नहीं होगा। सही? So are we good? Are we good in calling this as fixed error और static error? हमेशा इतना ही रहेगा। मान लो 3 डिग्री का एरर है, यस सर। यस सर। 3 डिग्री ईस्ट का एरर है, तो ये हमेशा रहेगा 3 डिग्री ईस्ट। Yes. By the way, इस Yes, एग्जांपल sir. में एरर ईस्टर्ली है कि वेस्टर्ली है? वेस्टर्ली East. सर वेस्टर्ली सर। वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली है। फिर से सोच के बताओ। The card is saying the alignment is moved here. So ये रेफरेंस मुड़ी है वेस्ट में, that means error is easterly actually. चलो बात करेंगे बाद में उसके बारे में। We'll talk about westerly, easterly, high low वगैरह के बारे में बात करेंगे later on. Okay, sir. So ओके सर। this is one alignment error. Second one is transmission error. Now what happens on the ship? We have the steering column, और यहाँ पे देख करके हम स्टीयरिंग करते हैं। Is that correct? इसमें देख के स्टीयरिंग करते हैं। Yes, sir. gyro Yes, sir. compass Yes, is sir. here. Correct? This is the Yes, gyro sir. compass. Okay. Gyro compass is here actually. North, south, spin axis, rotor, all is here. From here there is, this is a repeater. जो यहाँ पे रीडिंग आती है वो बहुत बार
डिजिटल में डिस्प्ले होता रहेगा। रिपीटर में सर। नहीं, जायरो में ये डिजिटल रीडिंग होगी और Yes. इस रीडिंग को यहाँ रिपीटर में ले जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 003 दिखेगा। यहाँ से एक रिपीटर दूसरी तरफ भी होता है, कहाँ पे? स्टारबोर्ड में, ब्रिज विंग। ब्रिज विंग में, एक पोर्ट साइड में, एक ब्रिज फ्रंट में, यहाँ पे। तो ऑल दीज आर रिपीटर्स। सबको फीड कहाँ से मिलती है? मास्टर जायरो। मास्टर जायरो। मास्टर जायरो। मास्टर जायरो से। तो अभी अगर यहाँ पे 003 दिखा रहा है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझको अगर ये दिखा रहा है 006 डिग्री, तो क्या चीज का एरर आप समझ रहे हैं? ट्रांसमिशन का ट्रांसमिशन एरर सर। ट्रांसमिशन एरर। दैट मींस द जायरो एंड दिस इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते जो यहाँ है वो वहां नहीं दिखा रहा। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसमिशन और known as transmission तो error। सर ये बट मेन जायरो का एरर तो ना रहेगा। मेन जायरो का मेन जायरो तो अपना मतलब जो जायरो का मेन काम है वो तो जायरो कर रहा है। हाँ रिपीटर Okay. बराबर नहीं रीडिंग दे रहा। ठीक है, अग्री बट आप स्टीयरिंग जो कर रहे हैं वो इस जायरो को देख के कर रहे हैं या इसको देख के कर रहे हैं? हाँ सर वो तो है ही, तो उसको देख के तो आप करेंगे ये रिपीटर को। सर रिपीटर को देख के करते हैं। करेंगे, जो भी आप कोर्स करेंगे वो तो ये रिपीटर देख के कर रहे हैं ना। तो जाना है चीन, पहुंच गया जापान, ऐसा होगा कि नहीं? यस सर। तो इस चीज को आपको Yes, कंट्रोल sir. में रखना होगा कि नहीं कि ये दोनों एकदम मैच करें। यस सर। तो स्टीयरिंग हमारी रिपीटर को देख के होती है, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देयर कैन बी डिफरेंस। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस वी शुड वेरीफाई। प्री डिपार्चर चेकलिस्ट आपने बहुत बार बनाया होगा, यस सर। यस सर। सारे टिक मार्क किए होंगे, उसमें ये जायरो कंपास सिंक्रोनाइजेशन था। हाँ सर। यस सर था। क्या किया था आपने? सर एक बटन है सिंक का, वो दबा दिया था। सिंक का बटन दबाया था तो उससे दोनों मैच किए थे ना। फिर चेक किया था, एक आदमी को यहाँ खड़ा किया था कॉलम के पास कि देखो बताओ कितना है। स्टारबोर्ड में गए, पोर्ट में गए, सबको चेक किया ना। हाँ सर। यस तो सर। दिस इज व्हाट सिंक्रोनाइजेशन इज। तो आप एक तो सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, वो अभी अलाइनमेंट की डिफरेंस है, बट देयर कैन बी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम कि जो यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है वहां पहुंचता ही नहीं, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक मल्टी पल्स ट्रांसमिशन की जाती है, बहुत सारे पल्सेस भेजे जाते हैं यहाँ से रिपीटर्स को। तो उससे अपडेट जल्दी जल्दी होता है रिपीटर और जायरो को फॉलो कर सकता है क्लोजली। Dynamic errors. Number one is damping error. Do we need to discuss it again? एक रिवीजन कर ही लेते हैं। नो सर। डैम्पिंग एरर क्या होता है? सही बात है। डैम्पिंग एरर ये है कि when the gyro compass is damped in tilt, then in northern hemisphere there is easterly error, in southern hemisphere there is westerly error. The settling of the compass will be here and here as we go up north or down south. There is azimuth error. ठीक है? यस सर। ओके सर। इतने देर बात किया ना इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज steaming error. Steaming error is happening और what is variable error एक हम
डेफिनेशन छोटा सा वेरिएबल एरर डायनेमिक एरर का बना सकते हैं कि these variable or dynamic errors are the errors caused because of the location of the shape or the movement of the shape on the surface of the earth. These variable errors are dependent on the motion of the shape and the location of the shape. Latitude error में जो इसके पहले वाला था या डैम्पिंग एरर, उसको हमने देखा कि जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होती है अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग एरर होता है. So that was because of the location of the shape. The next part of the definition, or because of the movement of the shape on the surface of the earth. She is sailing at 10 knots now, doing 045. Now she is sailing at 12 knots, doing 120. अलग अलग heading, अलग अलग speed, अलग अलग latitude. So steaming of the ship can be described by these three parameters: where, which latitude, what speed, what heading. So these are the three factors, and all that is going to create some kind of error. Before we proceed further on this, do we understand that a gyro compass is a device which takes help of Earth rotation? Yes, sir. It takes help of the gravity of the Earth. Yes, sir. Yes. That means it is pointing to north because of some motion, Earth motion. Yes. If Earth was not rotating, then it would fail. Yes. If gyro compass experiences any other motion than the Earth's motion, will it respond to that or not? Because it is keeping north only because Earth is rotating like this. अगर gyro compass को और कहीं हिला दें, इधर उधर कर दें, तो there is a third motion which is being experienced by it. Will it get disturbed or not? Yes. So what happens? जो हमने अभी तक gyro compass बनाया है, उसमें हमने देखा कि there is North Pole, there is South Pole, and there is this meridian. gyro compass बनाने के बाद हमने देखा that wherever the compass is, it is aligned with the meridian. All the time, now with all that damping and everything, it is always aligned with the meridian. Correct? Always pointing to North Pole. Correct? Yes, sir. Now, Earth is rotating in this direction from west to east. Earth ka motion is happening here, and this is always settling perpendicular to this motion or not? अर्थ के मोशन वेक्टर से परपेंडिकुलर में सेट है या नहीं है? When Earth is rotating like this, it is always pointing to the north. So Earth के वेक्टर से हमेशा 90 डिग्री पे है या नहीं? यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90. All the time, Yes, it sir. is at 90 degree to the Earth's motion vector or not? कोई कुछ बोलता नहीं. ठीक है, आगे नहीं पढ़ाऊंगा. सर आज के लिए इतना ही काफी है सर. सर आज के लिए इतना काफी है सर.
हाँ ठीक है, खाली इतना बता दे रहा हूँ, इसको खाली डिस्कस करके छोड़ रहे हैं, आगे नहीं बात करेंगे, सिर्फ ये वाला पॉइंट। अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, इज दिस gyro compass 90 degree to this or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. It is 90 degree to this motion or not? It is 90 degree to the motion or not? Because if it is to point to north, it is always remaining 90 degree to the motion, correct? Motion of the earth. So a gyro compass which is ready now has a tendency to settle down at perpendicular to the motion experienced by it. अगर हमने एक gyro compass को रख दिया टेबल पे, यहाँ वो अर्थ के साथ घूम रहा है या नहीं? 24 घंटे में अपनी जगह पे रहेगा वो अर्थ पे, बट 24 घंटे में वो घूमता रहता है ना। राइट नाउ यू आर ऑल्सो मूविंग विद द अर्थ। आप भी 24 घंटे में घूम करके वापस अपनी जगह आओगे ना। सूरज यहाँ थी तो 24 घंटे में सूरज वापस आएगा। Yes, sir. So one punch line here that the gyro compass has the tendency to settle down perpendicular to the motion experienced by it. Remember this line. The gyro compass settles down perpendicular to the motion experienced by it. The gyro compass always settles down perpendicular to the motion experienced by it. "90 degree, 90 degree, 90 degree." So we'll take it forward, streaming error, in the next class, maybe tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, बस sir. सर। शेफरॉन है वो थोड़ा सा बेचारा हिम्मत करके बोल रहा था, यस सर बोल रहा था, आगे सब चुप बैठे थे। चलो बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय बाय, टेक केयर। Thank you, साइनिंग sir. ऑफ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।